तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इकबाल ने कहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त और होस्ट अशर खालिद। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे जो कुछ भी हो बहुत गलत। मुझे समझ नहीं आता कि इकबाल ने इस कौम को, मुझ समेत, मैं, आप, वो तमाम मर्द लोग, वो तमाम खवातीन जिनको शाहीन कहकर मुखातिब किया और ये लफ्ज शाहीन जो है ना बहुत खास है, क्योंकि वो जिस परिंदे का नाम है ना वो अपनी क्लास रखता है, अपने एक स्टैंडर्ड रखता है। उन्होंने अफसोस के साथ ये नाम, अफसोस के साथ कहना पड़ता है जाहिलों को देख, पता नहीं कि वो क्या सोचते होंगे अगर वो आज वो वीडियो देखते जो 14 अगस्त को सामने आई। 400 आदमी बामुकाबिल एक औरत। और हैरत की बात यह है कि उन 400 आदमी से किसी को गैरत नहीं है, किसी एक को भी गैरत नहीं है कि वो क्या हरकत कर रहा है। ये मुल्क, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, सब लोगों ने, उन तमाम बुजुर्गों ने इस नाम के नाम पे लिया था। रीजन कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। क्या किया हम लोगों ने? हमारे यहाँ ज़ैनब केस होता है, हमारे यहाँ 3-4 केसेस और थे, वो हुए। बच्चियों की उम्र कितनी थी? 16 साल, 15 साल, 12 साल। और आज आप वो वीडियो देखें जो मैंने देखी 14 अगस्त की। वो लड़की बेशक वो टिकटॉक बना रही थी यार, लेकिन आपको गैरत नहीं है? मीनार पाकिस्तान जहां पर इस मुल्क की बुनियाद रखी गई, 1940 में इसका वो एक्ट साइन हुआ, आपने उसी मुकद्दस इमारत के नीचे एक औरत की इज्जत को पामाल कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए। कोई वजह नहीं है, क्या है? सिर्फ एक टिकटॉक बना दी। बाहया खातून, बालिबास खातून, क्या कहीं से भी ऐसा लग रहा है उस वीडियो को देख के कि यार उस लड़की ने कपड़े पूरे नहीं पहने, बेहयाई कर रही है? क्या किया? और सारा मजबूर उस पर चढ़ दौड़ा। अफसोस होता है, अफसोस होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा की रवायत है कि वो कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आपस में भाई हैं। तो क्या मुसलमान सिर्फ मर्द लोग हैं? क्या मुसलमान मैं और मेरे जैसे कई और लड़के या मुझ जैसे मर्द सिर्फ यही मुसलमान हैं? क्या औरतें मुसलमान नहीं हैं? क्या बच्चियां मुसलमान नहीं हैं? वाकई अफसोस होता है ये देखकर कि हमारे यहाँ ज़ैनब केस हुआ, हमारे यहाँ कराची में एक बच्ची है, उसके साथ, उस लड़की के साथ गलत हुआ। क्या यही है ना वो जो निकल आते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, जो निकल आते हैं रोडों पे, जो पकड़ लेते हैं माइक कि इनको हया नहीं है, इनको शर्म नहीं है, इनको ये नहीं है, इनको वो नहीं है। आपकी शर्म व हया कहाँ गई थी?
आपने क्या किया वहां पे? 400 लोग, किसी एक को भी गैरत नहीं आई कि वो क्या कर रहा है, किसी एक को भी गैरत नहीं आई कि वो उस औरत को जाके बचा लेता। मैंने उस लड़की का इंटरव्यू देखा, उसकी हिम्मत को सलाम कि उसने एफआईआर कटवाई। इस मुल्क में सजा तो होनी नहीं है ना किसी को, उसका केस हो गया, वो नहीं पकड़ा गया, करो चले जाओ, आजादी है आपको इस मुल्क में भाई। बराबर में हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, तालिबान आ गया, लोगों की आवाजें निकलनी है कि वो खवातीन को बाहर नहीं निकलने देंगी, वो खवातीन को यहाँ नहीं जाने देंगे, वो खवातीन को काम नहीं करने देंगे। तो आपने अपने मुल्क में क्या किया? यहाँ पे खवातीन काम नहीं कर सकती, जबकि मैं ये कहूँ कि बाहर यूरोप में मुसलमान हैं, वहाँ पे भी खवातीन हैं, वो बल्कि वहाँ का मौसम भी ठंडा है, वहाँ पे चलती फिरती जो आम औरतें हैं, वो कहने का मकसद ये है कि उनकी ड्रेसिंग ऐसी होती है कि आप उसे कह सकते हो हमारे सेंस में, कि वो बेहया है। लेकिन वहाँ के लोग तो नहीं देखते, वहाँ के लोग तो ऐसी हरकतें नहीं करते। पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो खवातीन बुर्खे में निकलेगी, सख्त गर्मी में बाहया लिबास पहनेगी, उसका लिबास पूरा होगा, बुर्खा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको देख के गली के कोने से रास्ता बदलने की या गुजरना पसंद नहीं करेगी। शर्म आनी चाहिए खुद पे, जिन्होंने ये हरकत की। क्या साबित करना चाहते थे कि वो लड़की गलत है? अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं कि वो लड़की वहां गई क्यों थी? अबे तो तुम्हारे बाप ने लगाया था या तुम्हारे बाप का पार्क है। क्या सिर्फ इस मुल्क में मर्दों को निकलने की इजाजत है? मर्द रोड पे घूमेंगे, मर्द पार्क में जाएंगे, मर्द ही सारे वो अहम मकामात पे जाएंगे, खवातीन तो कुछ नहीं। ये मकसद क्या है इस बात का यार? मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करता, बट नहीं, उस वीडियो में कुछ नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं, और उम्मीद करता हूँ आपने वो देखी होगी। और आप अगर मुसलमान हैं और अपने आप को समझते हैं और अपने आप को मर्द समझते हैं, तो खुदारा उस वीडियो पे आवाज उठाइए। उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि 400 लोगों में से उन लोगों को निकालना जो शामिल थे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपके पास वीडियो है यार, लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं, पकड़िए, हुकूमत से दरखास्त कीजिए, ट्विटर पे ट्रेंड चलाइए। ये कहीं का भी तरीका नहीं है क्या इस तरह हो। हमारे मुल्क में लोग माजरत के साथ, टीएलपी एक पार्टी है, उसका एक नौजवान लाहौर में ही महाराजा रंजीत सिंह, जो कि लाहौर के फॉर्मर पुराने टाइम पे मुगलों के टाइम पे बादशाह थे, उनका स्टैचू तोड़ता है और आवाजें लगाता है, या रसूलुल्लाह, नारा हैदरी, लब्बैक या रसूलुल्लाह, और उस पुतले को तोड़ देता है जो बेजान है, जो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस शख्स की गैरत तब कहाँ गई थी जब लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे उस लड़की की इज्जत को पामाल किया गया। वो कहाँ थे? कहाँ हैं हमारे आलिम? कहाँ हैं हमारे फतवा देने वाले? कहाँ हैं? कोई नहीं है भाई, सब चुप हैं। क्यों? ऐसे मामले में बोलना नहीं आता। मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों के पास ऑडियंस है, आप लोगों के पास फॉलोइंग है, आप लोगों के पास रीच है, तो आवाज उठाइए ऐसी चीजों पे, ताकि इस चीज का कोई हल निकाला जाए। कभी कभी लगता है कि वो जो पुराना शरिया लॉ था ना, जो कभी इस मुल्क में लगा ही नहीं, सऊदी में, उसकी बहुत सख्त जरूरत है। अगर आप टीवी पर फिल्में देखते हैं, सामने कटरीना और जानवी कपूर और ये हीरोइंस नाचती हैं और आधे कपड़ों में नाचती हैं, तो उन खवातीन का कोई कसूर नहीं है जो यहाँ पर हमारे मुल्क में पूरे कपड़े बुर्खा पहन के बाहर निकलते हैं।
अगर आपको इतनी हवस है तो शादी कीजिए, नहीं तो अपना नफ्स को काबू कीजिए। टीवी देख देख के, फजूल की फिल्में देख देख कर रोडों पे चलने वाली खवातीन पर हाथ मारने वालों, शर्म करो। शर्म करो कि इस मुल्क को इस्लाम के नाम पे लिया गया। शर्म करो, तुम खुद को मुसलमान कहते हो, मैं खुद को मुसलमान कहता हूं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत, किसी बात पर अमल नहीं करना। शर्म क्या है? इस मुल्क में नहीं है भाई, नहीं आती किसी को। अब लोग कह रहे हैं, जो मैंने सुना, टिकटॉक बना रही थी, तो क्या हो गया भाई? उस लड़की के लिबास से, उस लड़की के किरदार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता ही नहीं, लेकिन लिबास ऐसा था कि आप उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, आप उससे सवाल नहीं कर सकते। और आपने क्या किया? आपने एक टिकटॉक को जवाब बनाकर उसी लिबास को तार तार कर दिया। कभी कभी शर्म आती है। रियासत मदीना की रियासत में भी कुफार भी थे, आग की पूजा करने वाले लोग भी थे, सब थे, सेक्युलर थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अक़लियत पर ज्यादती हुई। उन्होंने यहाँ तक काफिरों को रिहा कर दिया था सिर्फ इस शर्त पे कि वो हम मुसलमानों को तालीम देंगे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके पास है। बात यह है कि हम जिनको मानते हैं, आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इतनी मिसालें हैं, लेकिन अमल नहीं करना। मुसलमान मर्द औरत दोनों पर इल्म हासिल करना फर्ज है। उस टाइम पे इल्म जो था उसका मकसद ये था कि कुरान, हदीस, सुन्नत, ये तमाम चीजें उसमें शामिल थी। अब जमाना बदल गया, जमाना बदला है, तो कुरान, हदीस, सुन्नत के साथ साथ वो साइंसी तालीमात भी उसमें शामिल होती हैं जिनको आपको हासिल करना है। अगर आप हासिल नहीं करते तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप बाकी तमाम मुल्कों से, तमाम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। अगर ये कहते हैं कि ख़वातीन को तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए, परसों में DW की रिपोर्ट देख रहा था, बाजोड़ में स्कूल ही नहीं है। एक बच्ची अपने घर में जो 9th की तालिबा है वो बच्चों को पढ़ा रही है, दूसरे बच्चों को पढ़ा रही है। बच्चे स्कूल आने से डरते हैं कि वहां के जाहिल झपाट लोग उन पर हमला करेंगे, उनको मारेंगे। और वो बच्ची उस माहौल में वहां तालीम दे रही है। उसी माहौल में उन्हीं बच्चियों में से एक और बच्ची, एक कह लें जो थोड़ी सी बड़ी हैं, जो थोड़े से एज में अगर अगली क्लास की हैं, वो अपने से छोटी बच्चियों को तालीम दे रहे हैं क्योंकि वहां पे टीचर ही नहीं है, फीमेल टीचर ही नहीं है। किस बात का गुरूर है यार आप लोगों को? मर्द नहीं होगे क्या हो गया? कहां से पैदा हुए? पैदा तो एक औरत से ही हुआ है ना, वही अल्लाह ने उसी को जरिया बनाया था ना, मर्द औरत, यही दो है ना। तो फिर किस बात का गुरूर है यार? एक औरत से पैदा हुए हो और दूसरी औरत को हकारत की नजर से देखते हो। मुसलमान आपस में भाई है, और ये बिल्कुल जायज नहीं है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नुकसान पहुंचाए या उसको हकीर जाने। तो क्या वो हमारी खवातीन मुसलमान नहीं?
क्या मुसलमान भाई से मकसद इस बात का यही था कि वो ख़वातीन उसमें शामिल नहीं होती, या सिर्फ मर्द ही मुसलमान है? और अगर मर्द ही मुसलमान है तो उस वक्त आपको गैरत नहीं आई? इकरार और हसन साहब कहते हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनकी बेटी नहीं है। आप इस छोटे से जुमले की शिद्दत को महसूस कर सकते हैं। अगर बेटा नेमत है तो बेटी रहमत है। उसे इज्जत मैंने या आपने नहीं दी, उसे इज्जत उसने दी है। आपके और मेरे रब ने दी है, उसे इज्जत अल्लाह ताला ने दी है, आपने या मैंने नहीं दी। बापर्दा बाहया रहना उसकी इज्जत में शामिल है। और अगर उसके बापर्दा और बा बुर्खा या पूरे लिबास में भी आप उसको हवस भरी निगाहों से देख रहे हैं और उसको हरेस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ कहने को बचा है। क्या कहूं? आज तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। उस लड़की का इंटरव्यू देखा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उसकी अपनी ज़बानी है कि कुछ उसको बचा रहे थे और मेजॉरिटी 1% उसको बचा रहा था, और दूसरा उस पे उसकी इज्जत को ढके जाने वाले दुपट्टे को खींच रहा था। एक डाल रहा था, दूसरा खींच रहा था। अल्फाज नहीं है यार। अपनी जिंदगी में ज्यादा नहीं उम्र मेरी, 21 साल होने वाली है। अगले कुछ महीनों में 21 साल का हो जाऊंगा। पीछे तो कुछ नहीं देखा। इन 4-5 सालों में दरंदगी देख ली। मदरसे में मौलवी साहब छोटे बच्चों के साथ, छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा। रात को हाईवे पर एक खातून की इज्जत लूट ली गई, ये भी देख लिया। और अब ये भी देख लिया 400 लोग, आप और मैं और आपसे मुराद वो तमाम लोग जो इस मुल्क के शहरी हैं, इस झंडे को अपना मानते हैं और इस मुल्क को अपना मानते हैं। उन पे फर्ज है कि वो इस मुल्क की माओ, बहनों, बेटियों की इज्जत करें। वो इस मुल्क के झंडे को रुस्वा होने से बचाएं। क्यों आप लोगों के घर में माँ बहनें नहीं? क्यों आप लोगों की माँ बहनों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है? क्यों आप लोगों की माँ बहनों के लिए आप नहीं चाहते कि वो तालीम हासिल करें? एक बाप जिसकी बेटियां हैं, वो क्या सोचेगा ये वीडियो देखने के बाद? अफसोस के साथ आप सब लोगों से गुजारिश है, खुदा रहा आवाज उठाइए। उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, खुदा रहा आपके पास वीडियो मौजूद है, किसी एक को तो लटकाएं, किसी एक को तो सख्त सजा दें। अफसोस के साथ, इस पैगाम के साथ, मैं आपका होस्ट अशर खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आवाज़ उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप एक जिम्मेदार पाकिस्तानी बनेंगे और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। अल्लाह हाफिज़।